आ रहे दर्शकों को बता दें खबर ये पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का हमला, उससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी ने हमला किया है। ये हमले में पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हमले में पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। बड़ी खबर है, साउथ वजीरिस्तान में यह हमला किया गया है। सुमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले होते दिख रहे हैं, जहां टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, 9 सैनिकों को मार दिया है, किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान का सैंडविच बनता नजर आ रहा है। सैंडविच का मैंने जिक्र इसलिए किया सुमित जी, मैं थोड़ा क्लियर उसे कर दूं कि एक तरफ भारत के साथ मोर्चा खुला हुआ है, दूसरी ओर बीएलए, एक और टीटीपी। देखिए अभिषेक भाई, परिस्थिति ये है, पाकिस्तान का 4 टुकड़ों में टूटना तय है। जी अब यह मुहूर्त कब निकलेगा, कब हम अनाउंस कर देंगे, बात तो इतनी सी है। बलोचों ने बोल दिया भैया हमने बलोचिस्तान पे की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, क्वेटा पे कब्जा कर लिया। परसों आपके चैनल पे ही रोहित भाई एक समाचार चला रहे थे, 90 सिपाही मार दिए एक दिन में, और उसके अगले दिन फिर 7 सिपाही मार लिए। बलोचों ने एक दिन में लगभग 120 सिपाही मारे पाकिस्तान फौज के, 215 पीछे मारे थे। तारिक ये टीटीपी वालों ने वजीरिस्तान में इनकी पतलूने उतारी है, इनको नंगा करके भगाया है 50 सिपाहियों को। और आज आप कह रहे हैं अभी 10-12 मरे। पाकिस्तान के ऑन एवरेज 10 से 15 सिपाही रोज मर रहे हैं, पर ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये छोटे सिपाही है, कोई जनरल कर्नल नहीं है। अगर उनका नाखून भी टूटेगा तब जीएचक्यू रावलपिंडी में फर्क पड़ेगा। बाकी ये गरीब घरों से आते हैं, ये रहे मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, अजमल कसाब के बाप को इतना ही पैसे दिए थे जितने में बढ़िया क्वालिटी का बकरा मिलता। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा तो जहादी आते रहेंगे, बाकी गरीब घरों के लोग आते, सिपाही मर गए। जनरल कर्नल तो भैया अमेरिका में, यूएस में, वहां रहते हैं, उनके बच्चे तो आईवी लीग में पढ़ते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है ये कितने मरते हैं। सब सब स्थिति ये है कि पाकिस्तान अभी बलोचों में फंसा है, पाकिस्तान अभी टीटीपी से फंसा, भारत से उलझ रहा है। आप देखिए सिंधु देश भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा, हमें कराची को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और तब इस पाकिस्तान का टूटने का सामान हिसाब किताब बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, मैं आपको बड़े ये आधिकारिक रूप से बता रहा हूं, पाकिस्तान में सर पीएमसी यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अभी बैठे हैं। ये यूएस के मरीन्स वरीन्स होते हैं, 2-2.5 लाख डॉलर दिन का लेते हैं। ये आपका आसिम मुनीर, शमशाद, 2 शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी इवैक्यूएशन के लिए अपनी टीम के साथ बैठे हैं। जैमर वैमर वाली गाड़ियां उनके साथ हैं। अगर परिस्थिति ज्यादा होगी तो इनको इवैक्यूएट करके पाकिस्तान से ले जाएंगे। ये प्रोफेशनल टीम्स मंगाई जाती, ब्लैक वाटर भी था, और दुनिया में कई सारे कंपनीज हैं जो ये टीम्स देती हैं, बहुत पैसे लगते हैं इसमें, वो आपको निकालती है। तो अगर परिस्थिति ये है कि इवैक्यूएशन टीम्स तक रेडी है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है जो अभी बैठे हैं वहां पे, तो सर यहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। और आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा पता लगा कि जी इन लोगों ने पाकिस्तान का पलायन कर दिया, बट तब स्थिति और भी विकट बनेगी। फिर मालिक कौन है, फिर कौन हु विल टेक ओवर, कौन टेक ओवर करेगा? क्योंकि आप एक मतलब एक मुल्ला के जगह दूसरे मुल्ले को बिठा देंगे, वो भी वही सोचेगा इनके पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी है, कुछ चीजें हैं। बट हाँ, जो भी प्रोसेस होगा, देखिए कुछ नुकसान हमारा भी होगा, उनका भी होगा, हमारा कम होगा, उनका बहुत ज्यादा होगा। बट मुझे लगता है अगर आपकी बार हमने थोड़ा जोर लगाया, कहते हैं ना टूटी फूटी सरकार को एक धक्का और दो, उसी स्थिति में है पाकिस्तान। आप धक्का दीजिए, ये इस पाकिस्तान 4 खंडों में बढ़ जाएगा, और संभवतः वो 4 खंडों वाला पाकिस्तान हमारे लिए उतनी सरदर्दी नहीं बनेगा, और शायद प्रभु की इच्छा हुई तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हमें कुछ जोर लगाना पड़ेगा, बलोच भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, टीटीपी वालों से ताउन यानी कि राबता जो भी है वो कायम करना पड़ेगा। और आपको कराची को में आप जो कीजिए वो करना, क्योंकि पाकिस्तान ने अभिषेक जी हर लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। भारत को, दुनिया की आज कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भारत को बोल सकता कि आपने एक्शन क्यों लिया। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने जी एक्शन क्यों लिया। आप हमारे सिविलियंस को टारगेट करें, हमारी एयरफोर्स को टारगेट करें, हमारे शहरों को टारगेट करें, हमारे नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर उधमपुर को टारगेट करें, तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे? अब हमारे पास हर विकल्प खुला है। पाकिस्तान कमजोर है, टूटा हुआ है, इसको तोड़ने का श्री गणेश भी मोदी जी द्वारा ही होगा, मोदी जी के हाथों से ही होगा, मोदी सरकार में ही होगा। चलिए श्री गणेश करते हैं, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ के इनको, इनकी जो ये पेन है ना, पेन जिस जिस ये हेलोसिनेशन में रहते हैं उससे मुक्त करते हैं। जिन्ना का पाकिस्तान सस्टेनेबल नहीं है, ये आइडिया पाकिस्तान सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ले देके जहाद पनपता है और जहादिक मानसिकता पनपती है। इसके अलावा पाकिस्तान में अभिषेक जी कुछ नहीं है। ये मुल्ला आएगा, दूसरा जाएगा। अभी
काजी आएगा, नियाजी बैठेगा, नियाजी आएगा, कुरैशी जाएगा। हर एक की मेंटेलिटी वही है। इसीलिए मैंने अयूब खान से शुरू किया 65 में और 2025 में आया हूं मुल्ला मुनीर पे। हर एक की मेंटेलिटी सेम है सर। इट इज नॉट अ पर्सन प्रॉब्लम। ये व्यक्ति संबंधित समस्या नहीं है। ध्वस्त नहीं करोगे इस मानसिकता को, आप ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। मानसिकता जीवित रहेगी, मानसिकता जीवित रहेगी तो खिलाड़ी बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, पर काम वही होंगे जो अभी हो रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है आपने। लेकिन इस बीच भार्गव जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं उनको बंद नहीं किया, कमर्शियल उड़ानें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान न केवल भारतीय आम नागरिकों पर हमले कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपने जो सिविलियंस हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनको भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भार्गव जी देखिए, जो इनके नागरिक विमान था उसके लिए तो मेरा रिजर्वेशन है कि हमें उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, जितनी कोशिश हो सके बचाना चाहिए। जी लेकिन अभी जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अभी तक हम ये कर रहे थे, जितना उन्होंने किया उतना हमने कर दिया, फिर जितना उन्होंने किया हमने कर दिया। अब सिचुएशन ये है जहां पर वी शुड गो ऑल आउट विदाउट केयरिंग कि अभी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं, वी मस्ट गो ऑल आउट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें जरूरत पड़ती है तो देखिए, बलोच उधर से आ रहा है, इधर से अगर हम पंजाब की तरफ से जाएंगे तो पाकिस्तान दो हिस्सों में तो वैसे ही फाड़ देंगे। अरे ब्रास ट्रैक के टाइम पे अगर अमेरिका ने इसको अलर्ट नहीं किया होता पाकिस्तान को, तो जनरल सुंदर जी ने फाड़ दिया होता पाकिस्तान को। आज वही टाइम आ रहा है दोबारा से कि पाकिस्तान को जैसे भी है, उसको पहले दो था, अभी मेरे ख्याल से उसके 4 हिस्से होने की नौबत है, और 4 हिस्से बनाने का उसका बहुत सही समय है इस समय। यहाँ तक कि जो पीओके का एरिया है वहां भी पब्लिक आज की जो मुनीर सरकार है, मौलाना मुनीर है, उनके साथ में नहीं है। उन्होंने देख लिया इस साइड ऑफ जो कश्मीर है, हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, और जो कहते हैं ये सो कॉल्ड पीओके वाला कश्मीर है, उसमें क्या फर्क है। उन्होंने वो आते हैं इधर देखते हैं। आज वो भी ये चाहते हैं कि भाई हम भी कम से कम, जैसे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, हमें उनको पैसा मिलता है, हमें भी पैसा मिले। लेकिन वो अभी संभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर पूरा पंजा गाड़ा हुआ है, और उस पंजे को उखाड़ करके वहां से निकालना पड़ेगा। हालांकि सरकार हमारी कई बार इंटेंशन जाहिर कर चुकी है, लेकिन एक्शन उसका अभी तक कहीं कोई ऐसा जाहिर नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है उनकी कोई पॉलिसी हो, आगे उन्होंने क्या करना है कैसे करना है, ये शायद अभी मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट उसका हो सकता है। क्यों? अभी ये तो शुरुआत